तो जो सत्संग की बड़ी महिमा है। दूसरा, साधक के जीवन में सेवा की बहुत महिमा है, परोपकार की बहुत महिमा। देखो, सत्संग तो थ्योरी है, सेवा और सुमिरन उसका प्रैक्टिकल। आप ध्यानस्थ होने लगे, सुमिरन बढ़ जाए आपका, ध्यान बढ़े आपका, आपसे परोपकार होने लगे आपके जीवन में, ये सत्संग के प्रैक्टिकल। सत्संग थ्योरी तो सेवा, परोपकार, हमारी एनर्जी दूसरों के हित में कैसे लगे, दूसरों के लिए कैसे जिए। कुछ हिस्सा 10% से साधक शुरू करते हैं कि 10% एनर्जी दूसरों के काम में लगे, दूसरों के हित में लगे, हमारी दूसरों के भले में लगे। एक उसका टारगेट होना चाहिए कम से कम। एक स्वभाव बन जाता है रास्ते में चलते फिरते दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। क्या है काम आदमी का औरों के काम आना। मनुष्य का काम क्या, मनुष्य का क्या है, बोले दूसरों के काम आए, वही मनुष्य है। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। तो जितना जितना हम दूसरों के काम आएंगे, जितना जितना हम सेवा में, परोपकार में, जितना जितना हम दूसरों की भलाई के लिए जिएंगे, अरे भाई, मनुष्यता यही है कि हम दूसरों के लिए जिए। सेवा का बड़ा महत्व है। सेवा से परमात्मा मिल गए। सेवा करते 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 लोगों को बड़ा परमानंद की अनुभूति हो गई। ये दूसरों को खिलाते हैं भंडारे आदि में, खिलाते 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 उनकी तृप्ति हो जाती है। आखिर में एक आध रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी खीर, कुछ थोड़ा सा ले लेते हैं, तृप्ति हो जाती है। अगर वो प्रेम से खिलाते हैं तो। जो प्रेम से नहीं खिलाते होंगे, वो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी, उनकी चर्चा हमें नहीं करनी, जो अपनी खीर अलग बचा कर पहले ही रख देते हैं। लेकिन साधक के नाते जो प्रेम से खिलाते हैं, वो खिलाते खिलाते उनको तृप्ति हो जाती है। दूसरों को खिलाए, दूसरों को लीजिए। एक आदमी को शुगर हुई, संत के पास गया, कोई दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, दिल्ली की बात है। एक फकीर थे निजामुद्दीन, उनके पास, दिल्ली में रहते थे, हम उनके पास गए रविवार के दिन, सत्य घटना है। उन्होंने कहा, महाराज मेरे को जलेबी खाने की इतनी लत है, इतना नशा है कि दिन भर में मैं आधा किलो, पौना किलो जलेबी खा जाता, उससे मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है, बहुत परेशानी है, क्या करें। उन्होंने कहा, बच्चा ऐसा करो, छूट जाएगी तुम्हारी जलेबी 10 दिन में। ऐसा करो, जब कितनी खाते हो तुम? बोले लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम एक बार में खाता हूं। बोले जितनी खाओ उतनी, एक पाव भी खाओ तो 5 पाव लो, 5 प्लेट लो, और 4 प्लेट अपने खाने से पहले ऐसे लोगों को खिलाओ जो खाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, खरीद नहीं सकते, उनको खिलाओ। रिक्शे वाले हैं, गरीब लोग हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, कोई जो भिखारी है, ऐसे लोगों को खिलाओ। 4 पाव, फिर तुम खाओ। तो महाराज वो ऐसे करने लगे। दिल्ली का मामला, हर एक आदमी नहीं खाता, विश्वास नहीं करता, जलेबी क्यों खिला रहे हैं, यहाँ तो लोग राम राम नहीं करते हैं, जलेबी खिला रहे, कोई कारण होगा। तो बहुत कम लोग उनकी बात विश्वास करते थे, खिलाते। तो 40 लोगों से पूछते तो 4 लोग खाते। धीरे धीरे खिलाते खिलाते उनकी खाने की वासना कम हो गई। दूसरों को जो हम सुख देते, देखो आत्मा का जो इंटरकनेक्शन है वो भीतर 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 एक है। तो आप दूसरों की आत्मा जब तृप्त होती, जीवात्मा तृप्त होता है, तो आपको उस तृप्ति की फीलिंग होती है। आप कभी जब सूक्ष्म वृत्तियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसकी फीलिंग होगी, तो तृप्ति होती, शांति मिलती है। सेवा का बड़ा महत्व है। धीरे 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 उनकी खाने की वासना खत्म हो गई बिल्कुल। अब वो खूब खिलाते हैं, मीठा खाने की उनकी वासना नहीं रही। ऐसे अनेक साधक हैं। दूसरों को सुख दो, इससे सुख लेने की वासना छूटती है, इससे हम समाज के ऋण से मुक्त होते हैं, इससे हम वास्तव में साधक होने का कर्तव्य पूरा करते हैं। सेवा की बड़ी महिमा है। और फिर सुमिरन तो साधक का कर्तव्य है। स्मरण उसको करना नहीं पड़ता, जैसे माँ को बेटे का स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही, क्योंकि अपना है ना, ऐसे ही प्रभु अपना है, उसका स्मरण हमेशा होता रहता है, उसका हमेशा वो करना नहीं पड़ता कि बालक है, मेरा बालक है, बालक है।
उसको अपने आप याद आता है, स्वतः याद आता है। तो ध्यान है, स्मरण है, सत्संग है, सेवा है, तीनों में अपनी एनर्जी लगाते रहें। बस परम शांति की उपलब्धि होगी आपको। आपका जीवन परमानंद में बने, आप साधक बनकर सिद्धावस्था की तरफ चले, यही सद्भावना है, यही साधुवाद है। ओम नमो नारायणाय।